तो आइए बैकएंड को थोड़ा पास से देखें। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यह हमारा बैकएंड सर्वर है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, चाहे वो लाइनक्स हो या फिर विंडोज हो। एंड बैकएंड के कुछ कंपोनेंट्स जैसे सर्वर के लिए हम अपाचे, एनजिनिक्स, आईआईएस, ये 3 सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए ये डिफरेंट डेटाबेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इन सब का कॉम्बिनेशन होता है एक वेब सर्वर, जिसको हम बैकएंड भी बोलते हैं। तो बैकएंड में इतने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ये हमने इनसाइड देख लिया। तो ये डायग्राम देख के आपको शायद क्लियर हो गया होगा बैकएंड में और क्या-क्या रहता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल डेटाबेस। उस केस में बैकएंड और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बैकएंड आपका क्लियर हो चुका है। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना दिए हैं, बेसिक ऑफ वेब एप्लीकेशंस। यह हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने बैकएंड कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यहाँ से या फिर नेक्स्ट लेक्चर से जो भी बात करेंगे वो सिक्योरिटी रिलेटेड बात करेंगे, या तो हम बात करेंगे थोड़े से फ्रंट एंड कंपोनेंट्स या बैक एंड कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, आइए अब एक चीज समझते हैं। हमने देख लिया ये फ्रंट एंड, ये बैक एंड है, और हमने ये भी जाना कि जो भी मेन चीजें हैं वो बैक एंड पे रन होती है, या तो फंक्शंस बैक एंड पे होती हैं। और बैक एंड का कोड हमारे पास एक्सेसिबल रहता नहीं है। तो इस केस में क्या हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योर है, या क्या ये हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो हैक हो सकता है या नहीं। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वेब एप्लीकेशन है भले ही उनका कोड, एक्चुअल जो कोड है वो बैकएंड पे हो और बैकएंड का एक्सेस हमारे पास ना हो, लेकिन वेबसाइट को हैक करना पॉसिबल है। जी हाँ, फ्रंट एंड के थ्रू ही बैक एंड को डैमेज कर सकते हैं। फ्रंट एंड के थ्रू हम बैक एंड को डैमेज कर सकते हैं। बस हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा फ्रंट एंड में जिस पॉइंट के थ्रू हम बैक एंड के साथ कम्युनिकेट कर पाए। देन उस पॉइंट को यूज कर कर हम बैक एंड को हैक कर सकते हैं या फिर बैक एंड को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हम आने वाले वीडियोस या फिर आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कैसे बैकएंड को डैमेज किया जाता है, कैसे हैक किया जाता है। जो भी अटैक्स है, जैसे आपके एसक्यूएल अटैक्स है, एसएसआरएफ अटैक्स हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स है, ये सारे अटैक्स हम कवर करेंगे। उससे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नॉलेज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ
सिक्योरिटी पॉइंट्स लिखे दिए हुए हैं जो डेवलपर्स ऑब्वियसली मिस कर देते हैं अपने एप्लीकेशंस बनाने के टाइम पे, और इसी की वजह से बैक एंड में वल्नरेबिलिटी क्रिएट होता है। तो डिस्कस करते हैं क्या ऐसे 10 या फिर क्या ऐसे 20 पॉइंट्स हैं जो आपको भी याद होने चाहिए। सबसे पहले है नेग्लेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके बाद है डू इट योरसेल्फ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, उसके बाद है इग्नोरिंग सिक्योरिटी, उसके बाद अनप्रोटेक्टेड पासवर्ड, फिर वीक पासवर्ड, अनसिक्योर्ड डेटा इन डेटाबेस, और आपका ये क्लाइंट साइड ओवर रिलाइंग वल्नरेबिलिटीज, overlook security, variables in URL path, blindly trust in third party codes। तो एक एक कर कर हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअली में होते क्या है और इनका मतलब क्या है। साथ ही हम इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे और ओवास टॉप 10 के बारे में भी बात करेंगे कि ये सब जो चीज़ जो डेवलपर मिस आउट कर देते हैं फ्रंट एंड या फिर बैक एंड में, इन्हीं की वजह से हम वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उनका बैक एंड एक्सेस कर सकते हैं, और ये कैसे ओवास टॉप 10 से रिलेटेड है। तो चलिए फिर इनका एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक सिक्योरिटी जो पॉइंट्स था हमारा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इनके एग्जांपल्स भी है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है नेग्लेंस ऑफ इन सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसका मतलब एक्चुअली में है क्या, तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है, मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, सर्वर बनाया हुआ है, और डेटाबेस और सर्वर पे अपडेट्स आते होंगे। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका अपडेट्स आता ही है टाइम टू टाइम। अपडेट आया, और यहाँ पे जो भी इसका ऑनर है, ये डेटाबेस सर्वर या आप कह लो जो भी वेबसाइट का ऑनर है, इसने अपडेट आने के बाद भी अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया या उसको अपडेट नहीं किया, तो इस केस में चांसेस है कि अगर ये सिस्टम अपडेट नहीं है तो ये हैक हो जाए। एक पॉइंट ये है। देन दूसरा है डू इट योरसेल्फ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। अब एक्चुअली में ये है क्या, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वेबसाइट, ये बैकएंड वेबसाइट पे यूज़र्स आए, उन्होंने लॉगिन किया। अब लॉगिन होने के बाद जो यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, या फिर यहाँ से डेटाबेस तक जाएगा, सर्वर तक जाएगा, तो वो ऐसे प्लेन टेक्स्ट में तो जाएगा नहीं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा या इनक्रिप्ट होके जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जनरली डेवलपर्स सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंक्रिप्शंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी रिकमेंड होते हैं वेबसाइट बनाने के टाइम में। लेकिन डेवलपर्स क्या करते हैं, कभी कभी खुद का ही इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं खुद से बना के। तो इस केस में क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और इजी टू ब्रेक होता है। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जैसे ऑथेंटिकेशन बाईपास जैसे इश्यूज निकल के आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मैंने दे के रखे हैं। फिर है आता है हमारा इग्नोरिंग सिक्योरिटी। अगेन मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेब एप्लीकेशंस है, लॉगिन पेज है, बट लॉगिन पेज काम नहीं कर रहा, या फिर आपने कोई प्राइवेट चीज़ को हाइड करने के लिए लॉगिन पेज यूज ही नहीं किया है, तो ये आ जाता है हमारा इग्नोरिंग सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, और इसकी वजह से हमारा जो काफ़ी सारा डेटा, जो पर्सनल डेटा है, वो लीक होता है, ये उसमें आ जाता है। तो होपफुली आपको ये
अंडरस्टैंड हो गया होगा जो 3 चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी, और जो लास्ट लेक्चर्स आप होपफुली देखते होंगे, और आपको कैसा लगा होगा आप हमें कमेंट कर कर प्लीज़ बताइएगा। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शंस पे मैंने दिया हुआ है कांटेक्ट कैसे करना है, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन हो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इसी का कंटिन्यूशन पार्ट पे। ठीक है।